अगले दिन उसने जीवित रहने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया और पहली चीज जो उसे हल करनी थी वह थी भोजन। उन्होंने आश्चर्य की उम्मीद में आखिरी लकड़ी का बक्सा खोला, लेकिन निर्देशक इतने दयालु नहीं थे और उन्होंने उन्हें भोजन भंडारण बक्सों का एक और बक्सा दे दिया। उन्होंने निर्देशक और पटकथा लेखक को कोसा, लेकिन सीलिंग पट्टी अभी भी उपयोगी थी। उन्होंने रिसाव वाले छेद को बंद करने के लिए इसका और टेप का उपयोग किया और फिर एक नली ढूंढी जिससे रिसाव और जल निकासी की समस्या शीघ्र ही हल हो गई। उन्होंने प्रत्येक दिन की तारीख और उच्चतम जल स्तर को टेप पर रिकॉर्ड किया। साथ में रखे सामान में एक रोटी का टुकड़ा, ताजे पानी की 2 बोतलें और कुछ साधारण बाहरी सामान भी शामिल थे। इसी समय अचानक फोन बज उठा। भगवान का शुक्र है कि वह उसका पति था। पता चला कि निक मरा नहीं था। जब उसने मियां का वॉयस मैसेज देखा तो उसे एकाग्रता बॉक्स से भागने का मौका मिल गया और वह अभी भी शहर में छिपा हुआ था। मियां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के बाद निक ने कहा कि वह उसे बचाने का कोई रास्ता खोजेगा और मियां से कहा कि वह जीवित रहने का कोई रास्ता खोजे। यह कहना आसान था, लेकिन दुर्घटनाएं एक के बाद एक घटित हुईं। मियां का एमनियोटिक द्रव टूट गया था और रात में तूफान आया था। इसी समय निक का फोन आया। मियां का फोन फिसलकर पानी में गिर गया। तीसरे दिन दृश्य बदल गया। मियां ने सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म दिया। यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील और व्यथित करने वाली थी और इसे यहां जारी करना उचित नहीं था। बच्चे के जन्म से उसे अधिक आशा मिली, लेकिन साथ ही नई समस्याएं भी आईं। उसे दूध पीने के लिए खाना पड़ता था ताकि बच्चा जीवित रह सके, लेकिन उसके पास बक्से में फंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे इलेक्ट्रिक ड्रिल की याद आई और उसने बक्से को खोलना शुरू कर दिया। एक और दिन बीत गया। रोटी का केवल एक ही टुकड़ा बचा था और एकमात्र डिब्बा खाली था, लेकिन बच्चे के लिए वह हार नहीं मान सकती थी। अंततः कुछ दिनों के बाद अचानक हुई बारिश ने उसे बचा लिया। ऐसा लग रहा था कि भोजन भंडारण बॉक्स बेकार नहीं था। पानी के सहारे वह कम से कम जीवित रह सकती थी, लेकिन दूध के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह खुश हो गई और उसे तोड़ना जारी रखा। महिलाओं का कमजोर होते हुए भी मां के रूप में मजबूत होना क्या मायने रखता है। इस समय यह बात मियां में पूरी तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने सफलतापूर्वक बक्से में एक छेद खोल दिया। उसके चेहरे पर सूरज की किरण चमक उठी। उसके लिए यह सूर्य का प्रकाश आशा थी। यह उसके और उसके बच्चे के जीवित रहने की प्रेरणा थी। वह बक्से से बाहर निकली और चारों ओर देखने लगी। यद्यपि असीम महासागर ने लोगों को निराश कर दिया था, परंतु उसकी गोद में मौजूद बच्चे ने उसे अत्यंत दृढ़ निश्चयी बना दिया था। चाहे कुछ भी हो, उसे जीवित रहना ही था। इस दिन उसने बच्चे के लिए मल साफ किया और डायपर को पानी में फेंक दिया। इसे डायपर कहा गया, लेकिन वास्तव में यह एक संशोधित स्पोर्ट्स जैकेट था। लेकिन डायपर ने मछलियों के एक समूह को आकर्षित किया। मियां जब यह सब देख रही थी तो वह बहुत उत्साहित हुई। उसने तुरंत मछली को छेदने के लिए एक उपकरण बनाया। हालांकि सुबह